गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है, आराम से हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ भी जाएगा। कोई इसमें रटने की बात नहीं है, ठीक है। इससे पहले हम लोग काफ़ी टॉपिक्स पढ़ ही चुके हैं, जो आप लोग देख लीजिए। चाहे फंडामेंटल राइट्स है, DPSP है या संवैधानिक विकास है, सारा हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे और इसको भी हम लोग कई पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे इसमें अभी हम लोग जैसे चुनाव के बारे में पढ़ेंगे, इसका इलेक्शन कैसे होता है, चुनाव है, योग्यता है, ठीक है। इसके अलावा इसकी जैसे हटाने की प्रक्रिया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, महाभियोग, इम्पीचमेंट, ये अलग पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद इसकी जैसे शक्तियाँ हो गई, शक्तियाँ बहुत सारी हैं, जैसे कार्यपालिकाई शक्तियाँ, एग्जीक्यूटिव पावर्स, ठीक है, विधायी शक्तियाँ, ठीक है, सैन्य शक्ति जो है इसके पास, आपातकालीन शक्तियाँ, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले अभी हम लोग शुरू करते हैं चुनाव और इसका योग्यता। तो इस क्रम में हम लोग देखते हैं पहले कि राष्ट्रपति बेसिक है क्या। पहले राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे, पहले कि राष्ट्रपति क्या है। इसके बाद हम लोग समझेंगे चुनाव के लिए इसके लिए क्या योग्यताएं चाहिए होती हैं। पहले हम लोग देखते हैं, पहले राष्ट्रपति के बारे में हम लोग समझते हैं कि बेसिकली राष्ट्रपति है क्या, फिर उसके चुनाव कैसा होता है वो जानते हैं हम लोग, ठीक है। राष्ट्रपति क्या होता है, जैसे ये है हमारा देश, ठीक है। तो ये हमारा जो देश है, देश का क्या नाम है, भारत, इंडिया, भारत, दैट इज इंडिया। अनुच्छेद 1 में ही लिखा हुआ है। तो भारत कहो या इंडिया कहो, संविधान में दोनों ही नामों का उल्लेख है। आर्टिकल 1। तो भारत का प्रमुख होता है। भारत क्या है, यहाँ पर जब हम पॉलिटी के बारे में पढ़ते हैं तो भारत एक राज्य है, स्टेट है। क्या है, स्टेट। हम लोग जो आम भाषा में उपयोग करते हैं राज्य, जैसे कि वो प्रांत होता है, जो आम भाषा में हम लोग यूज करते हैं। जैसे प्रांत, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ये सब प्रांत हैं, ठीक है। यहाँ पर राज्य स्टेट है। तो स्टेट या राज्य होने के लिए इसके पास 4 चीज़ें होनी चाहिए। राज्य भारत के पास क्या, एक तो भूभाग हो, निर्धारित क्षेत्र। तो भूभाग तो है ही, देख रहे हैं मैप क्लियर बना हुआ है, कहाँ कहाँ बाउंड्री हमारी, निश्चित क्षेत्र है। यहाँ पे कुछ लोग होने चाहिए, लोग तो हैं ही। उन लोगों को क्या बोलते हैं, जनसंख्या। क्योंकि जनसंख्या नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा, शासन आखिर किस पे किया जाएगा। अब क्षेत्र हो गया, वो जनसंख्या हो गया। अब उस पर शासन करने के लिए एक सरकार हो और सरकार के पास संप्रभुता हो। ये 4 कैरेक्टर होने चाहिए किसी भी चीज़ को, किसी भी क्षेत्र को राज्य होने के लिए। तो भारत एक राज्य है, लेकिन उत्तर प्रदेश एक राज्य नहीं है। क्योंकि पहली बात,
उत्तर प्रदेश पर यूपी के पास मान लीजिए क्षेत्र तो है, ठीक है, लेकिन निश्चित क्षेत्र तो नहीं है उत्तर प्रदेश के पास भी। क्यों? क्योंकि अगर केंद्र सरकार चाहे तो उत्तर प्रदेश को बांट करके उत्तराखंड बना सकती है, क्षेत्र तो बदल गया, ठीक। जनसंख्या तो है इसके पास, सरकार भी है, संप्रभुता संप्रभुता नहीं है। तो संप्रभुता का जो करेक्टर है वो केंद्र सरकार के पास है, वो सावरिन है कोई भी निर्णय लेने के लिए, ठीक है। इसलिए उत्तर प्रदेश या बाकी जो क्षेत्र हैं वो राज्य नहीं है। तो हम समझते हैं आगे हमारा जो राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है। तो राष्ट्रपति क्या होता है? राज्य का प्रमुख है। राज्य कौन सा? भारत। राज्य का प्रमुख है। जैसे आपके स्कूल का प्रमुख होता है हेड मास्टर, ठीक है, हेड ऑफ द स्कूल क्या होता है? हेड ऑफ द स्कूल। वैसे इसे बोलते हैं हेड ऑफ द स्टेट। कोई तो मुखिया होगा, तो भारत में मुखिया है राष्ट्रपति, ठीक। हेड ऑफ द स्टेट जो हेड होता है, जैसे आपका प्रिंसिपल है, आपने ये कॉलेज होगा, इसका प्रिंसिपल होता है हेड, ठीक। तो पहला व्यक्ति तो वही हो गया। तो जो मुखिया होता है, जैसे घर का मुखिया होता है, वैसे पूरे भारत का मुखिया है राष्ट्रपति, ठीक। अब हेड ऑफ द स्टेट है तो इसे पहला नागरिक भी कहेंगे। ये हमारे देश का पहला नागरिक होता है। दूसरी बात। तीसरी बात, यह हमारे भारत का प्रमुख तो है, लेकिन ये नॉमिनल हेड होता है, नाम मात्र का प्रमुख। ठीक, नाम मात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक प्रमुख कौन है? वास्तविक प्रमुख है प्रधानमंत्री, ठीक। तो राष्ट्रपति के बारे में हमें हेड ऑफ द स्टेट जो लिखा हुआ है, जैसे घर का मुखिया, इसको समझिए। और कुछ भी होता है देश में, ये इसी के नाम से सारे कुछ साइन होते हैं। इसी के नाम से शासन चलाया जाएगा। चलाया जाता है इसी के नाम से, मतलब जैसे आपको कोई भी आपका नोटिफिकेशन निकलता है सरकार का, तो वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है वो उसको सलाह देता है और वो सलाह मानने के लिए बाध्य है। अभी विदेशों से जो समझौते होते हैं वो किसके नाम पर होंगे? इसी के नाम पर विदेशों से समझौते, वो भी यही करेगा, नाम इसी का होगा। एक और अच्छी बात आपको बताते हैं, जैसे कि पीएसयू कंपनीज वगैरह हैं, उनके जो शेयर होल्डिंग होती है, कंपनी है तो शेयर होल्डिंग होगी सरकार की 50% प्लस, मान लीजिए 60% का शेयर होल्डिंग है किसी कंपनी में। फॉर एग्जांपल बैंक ले लीजिए एसबीआई का, तो ये शेयर होल्डिंग किसके नाम पर होगी? इसका शेयर होल्डर होगा कौन? ये प्रेसिडेंट होता है। तो घर का, भारत एक घर है जिसका प्रमुख है राष्ट्रपति, ठीक। प्रमुख राष्ट्रपति है तो पहला नागरिक भी वही होगा, और घर का शासन जो चलेगा, भारत जो एक घर है वो राष्ट्रपति के नाम से ही चलाया जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति काम करेगा प्रधानमंत्री की सलाह से, ठीक। और सलाह होती है बाध्यकारी। क्लियर? मौजूदा स्तर पर देख लीजिए, राष्ट्रपति इसमें कौन है? इस समय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक। तो इनके बारे में आपके लिए जानना जो आवश्यक क्या है, ये तो हमारे राष्ट्रपति हैं ही मौजूदा। इसके अलावा पहली जनजातीय राष्ट्रपति भी हैं और संथाल समुदाय से हैं। पहली जनजातीय राष्ट्रपति या पहली एसटी राष्ट्रपति हैं और संथाल समुदाय से भी हैं, ठीक है। संथाल समुदाय जनजातीय समुदाय में शामिल हैं। अब इस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। एग्जाम्पल से हम समझते हैं।
तो ये हो गई पहला, फर्स्ट पोजीशन किसकी होगी देश की? भारत के प्रमुख कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। दूसरे नंबर पे हमारे पीएम नरेंद्र मोदी। ठीक है, अब क्या है, नरेंद्र मोदी जी प्रेसिडेंट को सलाह करेंगे कि ये काम, या मान लीजिए कि कोई बिल हस्ताक्षर करना है तो ये इनको सलाह देंगे और द्रौपदी मुर्मू जी साइन करेंगी। सलाह ये जो होगी इनकी, ये बाध्यकारी होती है। ठीक है, इसी की सलाह से काम करेंगी। साइन इनका होता है, तो प्रमुख कौन होंगी? यही होंगी, हेड ऑफ द स्टेट, भारत की प्रमुख। या भारत एक परिवार है, उसको आप समझ के चलिए, भारत एक परिवार है जिसकी प्रमुख है द्रौपदी मुर्मू जी, अतः वो पहली नागरिक भी हैं। चलिए, आपने इतना जान लिया, हम आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए जो राष्ट्रपति का जो पद है खाली हो गया, ठीक है, तो उसको भरा कैसे जाए? राष्ट्रपति पद पर चुनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? मान लीजिए आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, आपने पावर देख ली क्या क्या पावर्स हैं, अभी डिटेल पावर हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में। ठीक है, अब मान लीजिए आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, तो क्या योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए? कुछ योग्यताएं तो आपके पास पहले से ही हैं, जैसे आप भारत का नागरिक हो। भारत का शासन चलाना है तो नागरिक तो भारत का ही होना चाहिए कि नेपाल का होना चाहिए? पता लगता चाइनीज ने कब्जा कर लिया, तो भारत का नागरिक को पहली योग्यता। दूसरी बात ये, भारत का नागरिक हो और पता लगता है कि आप 18 साल के हुए, राष्ट्रपति का चुनाव के लिए फॉर्म डाल दिए, वो भी नहीं है, आयु भी फिक्स करनी पड़ेगी, क्योंकि वोटिंग की आयु तो हमने फिक्स कर रखी है 18। तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपको 35 साल पूरा कर लीजिए। फिलहाल एक क्वालिफिकेशन तो आप लोग पूरा कर रहे होंगे, भारत का नागरिक। दूसरी वाली हो ही जाएगी। तीसरी है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता। और चौथा है लाभ का पद धारण न करता हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसका बेसिक मतलब आप ये समझ लिए कि सरकार के अधीन कोई पद धारण ना करता हो, जैसे सरकारी नौकरी, कैबिनेट है, ये सब चीज़ें जो हैं वो लाभ का पद धारण ना करता हो। ये कोई स्पेसिफाई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने नियमों में, जजमेंट्स में कहा है, अलग से एक्ट भी है। ठीक है, तो सिंपली आप याद रखिए, लाभ का पद धारण ना करता हो, लाभ का पद ना करता हो, ठीक है, धारण ना करता हो। तो ये हो गई आपकी एलिजिबिलिटी। ठीक, योग्यताएं आपने जानी। अब हम समझते हैं चुनाव। चुनाव प्रक्रिया कैसी होगी इसकी? ठीक, यहाँ पर एक चीज़ आप लोग नोट में लिख लेंगे, क्या? भारत एक गणराज्य है। भारत एक गणराज्य है। गणराज्य को बोलते हैं रिपब्लिक। भारत का नाम है क्या? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत का प्रमुख कौन? भारत के प्रमुख, इसको हम बोल रहे हैं हेड ऑफ द स्टेट, का चुनाव होता है। इसका मतलब सिर्फ यही है, भारत के प्रमुख का चुनाव होता है। इसका मतलब ये भी है, भारत का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति।
तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। कोई कह रहा है कि भारत का गणराज्य है, भारत एक गणराज्य है, इसका मतलब क्या है? तो आप बता सकते हैं भारत एक गणराज्य है। क्यों? क्योंकि भारत का जो प्रमुख है, जो कि राष्ट्रपति है, उसका चुनाव होता है, इसलिए है। और वहीं दूसरी ओर आपका ब्रिटेन है, वो रिपब्लिक नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो प्रमुख है ब्रिटेन का, कौन है? यूके का प्रमुख है। यूके का हेड ऑफ द स्टेट कौन है? राजा है या रानी है। ठीक है। जो क्या होते हैं? वंशानुगत हैं। राजा का बेटा राजा। तो ये क्या है? यूके रिपब्लिक नहीं है, मोनार्क है। मतलब वहाँ हेड ऑफ द स्टेट कौन है? राजा है, रिपब्लिक नहीं है। तो ये हमारे और ब्रिटेन के बीच अंतर है। ठीक, ये आप लोग नोट में लिख लेंगे, कहीं पर स्पष्ट करने के काम में आएगा। ठीक है। हम लोग देखते हैं चुनाव की प्रक्रिया। चुनाव की प्रक्रिया के क्रम में पहली बात हम लोग देखते हैं कि इसका जो निर्वाचक मंडल है वो कौन सा है। इलेक्टोरल कॉलेज। मतलब ये कि कौन कौन लोग वोट देते हैं। निर्वाचक मंडल मतलब कौन कौन लोग वोट देते हैं इसको। यही बता देंगे तो वो हो जाएगा निर्वाचक मंडल। कौन कौन लोग हैं भाई? क्या होता है? चुनाव। चुनाव हो रहा है तो चुने लोग ही वोट देंगे, पहली बात। तो संसद और विधानसभा के, सभा से अच्छा सभाओं, क्योंकि बहुत सभाएं हैं ना विधानसभाएं, कि निर्वाचित सदस्य। बहुत कठोर शब्द है, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा कि निर्वाचित शब्द नहीं है, सदस्य होंगे। ठीक है, निर्वाचित सदस्य। अब समझिए कैसे, इसका मतलब क्या है। संसद का मतलब आप लोग समझ गए, लोकसभा LS और राज्यसभा RS के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित का मतलब जिनका चुनाव हुआ हो। मतलब ये पहली बात, लोकसभा एंड राज्यसभा के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं हैं इसमें। ठीक, तो मनोनीत सदस्य कहीं के भी हों, संसद के हों या विधानसभा के हों, शामिल नहीं होंगे। ठीक, यहाँ पर भी मनोनीत सदस्य शामिल नहीं। मनोनीत का मतलब नॉमिनेटेड। दूसरा, विधानसभा कहीं की भी हो, राज्य की हो या यूटी की। जैसे यूटी में दिल्ली और पांडिचेरी, इसको बाद में शामिल किया गया था संशोधन से, ये भी शामिल हैं। अब थोड़ा सा स्पष्ट करते हुए और बढ़ेंगे आगे, तो कुछ ऐसा हो जाएगा इसका। निर्वाचक मंडल में शामिल कौन होगा? जो संसद के सदस्य होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सांसद। ब्रैकेट में MP कहें, MP हैं, प्लस MLA। बस ये दोनों क्या हों? इलेक्टेड वाले चाहिए बस। निर्वाचित, जो चुने गए हों।
यही दो लोग मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। सीधा और सरल मतलब है आपका एमपी और एमएलए। एक कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा विधान परिषद का, तो ये भी बता देते हैं, यहीं लिख लीजिए कि विधान परिषद इसमें शामिल नहीं है। जहाँ जहाँ है तो विधान परिषद का शामिल नहीं है इसमें, नोट में आप लोग लिख ही लीजिए। सिर्फ लोकसभा और विधानसभा, संसद और विधानसभा। एमएलए का मतलब क्या होता है आप लोग समझ रहे होंगे, विधानसभा के मेंबर की बात कर रहे हैं। जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब क्या होता है, विधान परिषद। यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। मेंबर, एमएलए का मतलब होगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। असेंबली का मतलब सभा, लेजिस्लेटिव मतलब विधान, तो विधानसभा, विधान परिषद। एकदम स्पष्ट है। ए और सी का डिफरेंस है। ए इज असेंबली, सी फॉर काउंसिल। काउंसिल मतलब होता है परिषद। तो आप लोगों को डाउट नहीं होगा, सीधा सा हिंदी में मतलब हो गया, एमपी और एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड वाले, एक शब्द में। ठीक, ये बन गया आपका इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक, इलेक्टोरल कॉलेज बन गया आपका। अगली बात इसमें हमारे लिए जानना क्या जरूरी है कि इनका जो वोट वैल्यू होता है वो कितना होता है। वोट वैल्यू, मत मूल्य। जैसे कि हम लोग वोट करते हैं तो हमारा वोट का वैल्यू जो होता है एक होता है, तो इनके वैल्यू जो वोट होते हैं उनका वैल्यू एक नहीं होगा। यहाँ पर जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, एक एमपी ने वोट दे दिया, मान लीजिए द्रौपदी मुर्मू जी जब खड़ी थी इलेक्शन में, तो एक एमपी ने वोट दिया, तो उसका वोट एक नहीं काउंट होगा। ठीक है, उसी का वैल्यू निकालना है, कितना माना जाएगा। वैल्यू होगा वो जनसंख्या के आधार पर। तो मत मूल्य निकालेंगे किसके, जो लोग वोट कर रहे हैं। तो सांसद का जो वैल्यू होगा वो अलग होगा और विधायक का अलग होगा। विधायक आप लोग समझ गए, विधानसभा के सदस्य, जो अभी ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे, विधानसभा के सदस्य निर्वाचित, टू बी वेरी क्लियर, है ना। दोनों का मत मूल्य अलग अलग होता है। पहली बात, ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में एक बार आया हुआ है। सांसद का मत मूल्य अलग होगा, विधायक का अलग होगा, क्योंकि सांसद संसद में बैठता है, वो ज़्यादा पावरफुल है, विधानसभा हर स्टेट में है। तो वैसे भी आप लोग जानते हैं कि सांसद ज़्यादा पावरफुल होता है, विधायक कम होता है, तो सांसद का मत मूल्य क्या होगा, बड़ा होगा। एक बात। दूसरी बात, सभी सांसदों का मत मूल्य बराबर होता है। सभी एमपी का मत मूल्य बराबर होता है, क्योंकि सब लोग तो सांसद ही हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि धर्म, जाति, क्षेत्र के आधार पर उनका वैल्यू अलग अलग हो, नहीं, सभी सांसदों का मत मूल्य बराबर। यहाँ विधायक में समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, सभी विधायकों का मत मूल्य बराबर नहीं होता है, ये लिख ही देते हैं। लगभग 4000 के आसपास विधायक हैं, मुझे लग रहा है, ओवरऑल इंडिया। सभी विधायकों का मत मूल्य बराबर नहीं। सभी विधायकों से यहाँ डिफरेंस ये है कि एक यूपी का विधायक है बनाम एमपी का विधायक है, दोनों का अलग अलग होगा। ठीक है, दो राज्यों का अलग अलग ही होगा।
अगली बात है, एक ही राज्य के विधायकों का मत मूल्य बराबर होता है। विधायकों का मत मूल्य बराबर, एक ही राज्य में कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। सारे विधायक, जैसे कि हमारी जो उत्तर प्रदेश विधानसभा है वहाँ पर 403 लोग बैठ रहे हैं, तो सबका विधायकों का मत मूल्य बराबर होगा। लेकिन जो एमपी के विधायक हैं उनका मत मूल्य अलग होगा। व्यवहार में समझेंगे, अच्छा रहेगा, आप लोग लगाने में आसान रहेगा, क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये जो लिखा हुआ होता है उस पर समस्याएं आती हैं। तो समझते हुए चलिए। ठीक, एक ही राज्य के विधायकों का मत मूल्य बराबर होता है या समान होता है। और एक बात और लिख देते हैं, दो राज्यों के विधायकों का मत मूल्य अलग अलग का मत मूल्य असमान होता है या अलग अलग होता है। मतलब एमपी के विधायक की वैल्यू अलग होगी, मत में हो सकता है जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में 7 वैल्यू है, यूपी में संभवतः 280 है। ठीक है, तो अलग अलग होती है। अब मत मूल्य निकालते कैसे हैं वो देखते हैं। मत मूल्य निर्भर करता है जनसंख्या पर। जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होगी उसका मत मूल्य ज़्यादा होगा। यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है कि जनसंख्या का बेसिस अभी तक जो चल रहा है, किस समय की जनसंख्या मानी जा रही है, 1971 की जनसंख्या आधार का काम करती है। ठीक, तो विधायक का मत मूल्य यहाँ लिख देते हैं हम। अगर आपको निकालना है तो एक विधायक का मत मूल्य होगा राज्य की जनसंख्या कब, 1971 की, बटे कुल विधायक। इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो ताकि थोड़ा स्पष्ट रहे, स्पष्ट संख्या आएगी। ये होता है फार्मूला। इससे पता चलता है, क्योंकि जो विधायक होता है एक जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हर राज्य की जनसंख्या अलग अलग है, और हर राज्य की जनसंख्या अगर अलग अलग होगी तो मत मूल्य क्या होगा, अलग अलग ही आएगा। क्लियर। और सांसदों का मत मूल्य क्या होगा, इनका मत मूल्य होगा, ये जो विधायक हैं सारे, सभी विधायकों का मत मूल्य, सभी विधायकों का मत मूल्य डिवाइडेड बाई कुल सांसद, कुल सांसदों की संख्या। ठीक, इस तरह से आप मत मूल्य निकाल सकते हैं, और बाकियों का भी निकाला जाता है। मत मूल्य किसका है, ये सांसदों का है, एमपीज का है। ये है एमएलएज का, क्योंकि हम लोग पैरेलल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये समझ लिया। अब हम लोग जो है कल समझेंगे प्रक्रिया के बारे में। चुनाव की पद्धति एंड प्रक्रिया, कल समझेंगे इसको हम लोग। आज के लिए इतना ही। चुनाव की पद्धति क्या होती है, उसकी प्रक्रिया क्या है। तो पद्धति क्या होगी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और प्रक्रिया मतलब अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए कौन सी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। तो ये हम लोग टुमारो देखेंगे, टुमारो 6 AM। ओके, थैंक यू।